हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल आयशा के चिड़ियाघर में। जैसा कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था, प्रिया की एंट्री हो चुकी थी यहाँ और मौसी ने उसको करंजी और लड्डू से उसका स्वागत किया जो आमीना ने बनाए थे। और यहाँ पर बच्चे मिलकर बुगाटी ट्रेंड ट्राई कर रहे थे जो अभी वायरल चल रहा है। ये हो रही है बहुत जोरों की बारिश। बाहर एकदम धुआं 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 है, बारिश चल रही है। और है पर वैसे आमीना अभी निकली नहीं। आमीना नर्वस हो गई है। आमीना मेहंदी नहीं निकल रही है। नहीं, ये मैं मार्किंग कर रही भाभी अभी। अच्छा, ये मार्किंग हो रही है? सिर्फ मार्किंग है। कितना लगेगा? ये मार्किंग हो रही है। मेरे को लगा कि अभी तक मेहंदी निकली क्यों नहीं। नहीं, ये सिर्फ मार्किंग हो रही थी अभी। टाइम लगेगा, मैं लगाते टाइम। लो, हो चुकी है इनकी सुबह। अब ना खुद जिएंगे ना मुझे जीने देंगे। तो प्रिया यहाँ आ चुकी है, नाश्ता वास्ता हो चुका है, अभी बन रही है बिरयानी। कैसा लगा तुमको यहाँ आकर मौसी के पास? बहुत अच्छा लगा। हाँ, और अभी हम लोग बैठे हैं। जब तक वहाँ खाना बन रहा है तो हम यहाँ देख रहे हैं व्हाट्स इन माई बैग, मतलब हम बच्चों के बैग चेक कर रहे हैं। तो आइए आप भी देखिए बच्चों के बैग में क्या क्या मिल रहा है। नन्ही का बैग दिखने में ऐसा चपटा सा था, तो मुझे नहीं लगा था कि उसमें इतनी सारी चीजें निकलेंगी। लोशन, सनस्क्रीन और चश्मा, दो वो भी, लिप ग्लॉस, पता नहीं क्या क्या वो कहाँ इतना भर कर रखी थी उसने चीजें। आप देखते जाइए, उसकी चीजें खत्म ही नहीं होंगी बैग की। फाइनली नन्ही का बैग खाली हो गया। देखिए अब इतने से बैग में क्या क्या निकला है। अब ये इक्कू की बैग की बारी है। अब देखते हैं हमारी पिद्दी के बैग में क्या क्या है। लिप ग्लॉस और मेकअप बॉक्स, हेयर क्लिप्स, ये भी लिप ग्लॉस है, मिरर, इनका पर्स देखो और उसमें चीजें देखो पर्स की। और अब बारी है शीफू के बैग चेक करने की और सबसे ही पहले निकला है वेफर का कचरा, मिरर, वॉच। ये बच्चे लोग अपने पर्स में जितना सामान रखते हैं इतना तो कभी मैंने अपने पर्स में नहीं रखा है। इनके भी पर्स से चीजें निकलती ही जा रही थी। इनको देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई ड्रॉप, शीफू को आँख का इन्फेक्शन हुआ था तो उसके पर्स में वो भी था। डाइक्लोजिन गोली भी थी पेन के लिए। और यहाँ मिल गया है पैसे। मालदार पार्टी है ये, तो लूटना पड़ेगा इनको हमें आज। तो हो चुके तीनों की पर्स चेकिंग और आप देख सकते हैं इन सब के पर्स में भर भर के चीजें निकली है। क्या आपने कभी अपने पर्स में इतना सामान रखा है जितना इन बच्चों ने रखा है? और यहाँ बन चुकी है बिरयानी। अब बारी है खाना खाने की। भाभी उधर कापूस रखा है, हटा दो। कापूस? अच्छा शीपू के शीपू नहीं, मस्ती में भी नहीं। शीपू जाके हाथ धो ले जा। प्रिया को है कापूस से फोबिया। लोगों को पता नहीं किन किन चीज़ों से होता है फोबिया, अलग अलग चीज़ों से होता है। पानी का फियर होता है, लोगों को हाइट का फियर होता है, पर ये जो हम लोग की एड़ी है उसको है फियर कापूस से। आप लोग सोच भी सकते हैं कापूस से कोई डर सकता है? मैं डरती हूँ और मेरे को डर नहीं लगता, मुझे घबराहट होती है, मुझे घिन आती है। कापूस से घिन आती है। देख के मैं खाना भी नहीं खा सकती हूँ। जलन के मारे ऐसा खराब
मेहंदी लगी है तुम्हारी, और ये खराब कैसे हुई? ये साबिरा भाभी पोस्ट दिए जलन के मारे, आरी इतनी अच्छी लगी तो अपनी जलन दिखाती हूँ। देखो क्या करेंगे तुम बताओ मुझे। क्या करती हूँ मैं? जाके भाई को बताएंगे और भाई और भाभी का मन झगड़ा होगी। असली बुआ का रूप। धूप आ रही है ना तो फिल्टर का कलर पीला पीला आ रहा है, हल्दी लगी है। बोलो बोलो। मेरे बच्चे पे मत आना, माँ अपनी ममता दिखा देगी फिर। बहुत हंसी मजाक के बाद अब बारी है खाना खाने की। और यहाँ साबिरा ने जो मेहंदी खराब की थी फेमो की, आमीना उसे ठीक करते हुए। और हम सब की रिक्वेस्ट पे आज बिरयानी बनाई गई थी। मतलब यहाँ की बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, तो हम सब ने कहा था कि बिरयानी बनाए। और यहाँ आमीना ने जब फेमो की मेहंदी ठीक कर दी, उसके बाद अम्मो ने आके मेहंदी बिगाड़ दी। अरे मम्मी, इतनी गंदी चीजें हाथों में क्यों लगाते हो? और आ चुकी थी हमारी बिरयानी, और अब बारी थी टेस्ट करने की। बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी। यहाँ के खाने की तारीफ कर करके मैं अब थक गई हूँ। मतलब कितना तारीफ करूँ वो कम है यहाँ के खाने की। इसको देखो, सबर नहीं है देखो। और खाने के बाद कुछ पान हो जाए। पान, ये मेरी माँ की दुकान का पान है। और खाना खाने के बाद शुरू हो गई थी बच्चों की मस्ती। यहाँ इतना स्पेस है ना बिल्डिंग में, बच्चे बहुत दिनों के बाद एक साथ मिलते हैं ना, तो उन लोगों को खेलने के लिए जगह चाहिए होती है। और यहाँ इतनी जगह थी ना कि सारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे भी और ये बिल्डिंग के सोसाइटी के भी बच्चे, सब मिलकर बहुत खेल रहे थे। परेशान करके रखा है, कहीं जाती हूँ तो पीछे पीछे भागकर आ जाते हैं। अरे छोड़ो, मुझे छोड़ो, ऐसा मुक्का मारूंगी ना उड़कर। शीफू अपनी दोनों बुआ के साथ ऐसे रहती है मानो उसकी बुआ नहीं उनके दोस्त हो। दोनों ही बुआ उसको इतना प्यार करते हैं ना, तो वो सर पे चढ़ी हुई है। दोनों बुआ ने उसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। क्या करूँ ऐसा मैं जिससे ये लोग मेरा पीछा छोड़ दे और मुझे सुकून से जीने दे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इन लोगों को इनकी नानी याद दिला दूंगी मैं। लो और करो योगा मेरे साथ। आओ चलो चलो, इतना थकाऊंगी इन लोगों को। दोबारा कभी अमायरा से पंगा लेने का सोचेंगे भी नहीं ये लोग। अम्मो ने इनको इतना दौड़ाया है, इतना एक्सरसाइज करवाया है, इन लोगों की बैंड बजा दी अम्मो ने। और ये रही मौसी की शॉप। मौसी घर से ही इमिटेशन ज्वेलरी सेल करते हैं, बेचते हैं। जो भी उनके सोसाइटी के लोग होते हैं ना, तो उनसे घर से ही आकर लेकर जाते हैं। बिजनेस वूमेन है हमारी मौसी। और यहाँ फेम्मो राजदा उनसे शॉपिंग कर रहे थे, उनसे चीजें ले रहे थे। राजदा और फेम्मो दोनों ही बार्गेनिंग कर रहे थे, जैसे शॉप पे करते हैं ना वैसे। यहाँ पेट खाली नहीं होता कि कुछ ना कुछ चीज सामने आती है। आमीना लेकर आ गई थी हम सबके लिए रगड़ा। और अब बारी है प्रैंक की। हमने सोचा था कि हम लोग प्रिया के साथ प्रैंक करेंगे। फेम्मो और लड्डू दोनों पहले ही सीढ़ी पर आकर ऊपर वाले फ्लोर पर बैठे हुए, कैमरा ऑन करके, और हमारा वेट कर रहे हैं वो लोग।
और यहाँ मैं प्रिया को किसी बहाने से गॉसिप करने के बहाने से सीढ़ी पर बिठाई हूँ और उसके साथ एकदम इन्वॉल्व हो गई हूँ बात में, और वो भी एकदम इन्वॉल्व हो गई है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि कैमरा ऑन है। और ऊपर से फेमो बंगड़ी की आवाज और अजीब अजीब सी आवाज निकाल रही है। उसको थोड़ा सा डाउट हुआ हमारे ऊपर कि नन्ही शिफू कैमरा लिए हुए है, लेकिन मैंने उससे कहा नहीं कैमरा नहीं, वो लोग अपना गेम खेल रहे हैं। फिर मैंने उसे बातों में उलझा दिया और फेमो ऊपर से चूड़ी की आवाज और अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगी। अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि वो हर किसी से डरने लगी, उसको हम लोग के अंदर भी भूत दिखाई देने लगे और खुद से ही चिल्लाने लगी जोर जोर से। ये देखिए फेमो कैसे बंगड़ी की आवाज निकाल के डरा रही है। राजदा को डाउट हो चुका था ये फेमो है उसको डरा रही है, पर फिर भी हम लोगों ने उसको कहा नहीं फेमो तो नीचे गई हुई है, फेमो नहीं है ये। पूरा मैं डर गया, मेरा फैंडम ऐसे नीचे गए। हाँ लड्डू को लेके ना उसको चिप्स खाना था करके। इसको ऐसा डर बैठा ना कि वो मुझे भूत समझ रही थी, मैं थोड़ा भी खड़ी हो रही थी तो मुझसे डर रही थी वो। मैं फिर ऐसा एक्टिंग करने लगी जैसे कोई है सचमुच ऊपर, बस ऊपर की सीढ़ी पर फेमो बैठी हुई है, लेकिन ये यकीन ही नहीं कर रही है, इसको लग रहा है कि मतलब हम सब भूत है। कोई भी नहीं, हम लोग भी तो बैठे हैं ना, हम लोग को जा मैं नहीं आ रहा, मेरे को सूसू आ गेम भी नहीं खेले, मेरा टाइम जा रहा है। अल्लाह हम लोग भूत दिखे। अरे मैं भी वो नीचे गए हैं 24। अरे मैं वीडियो बना रही प्रूफ के लिए। बहुत बुरा डर गई थी ये, और अब बारी है रिवील करने की कि हम लोग प्रैंक कर रहे थे। मजा आ गया। अब बारी है केक कटिंग की, तो चलिए केक काटते हैं। आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कैसे आमीना ने ये बच्चों के लिए केक रेडी किया था, तो अब वो बारी है केक कटिंग करने की। सब बच्चे जमा हो चुके हैं, पूरी गर्ल्स गैंग, और सब मिलकर एक साथ केक कट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारी बॉस बेबी अमायरा आ नहीं रही थी केक कटिंग के लिए, और ये आमीना और उसकी फ्रेंड ने लगाई है साबिरा को मेहंदी, और सब यहाँ केक खा रहे हैं। हो चुकी है रात, बारी है सोने की, पर किसी को भी नींद नहीं आ रही है। शिफू और राजदा बैठे हैं खिड़की के पास। रात के 11:30 हो चुके हैं, पर इनका फोन चल रहा है। यहाँ शिफू गाना गा रही है बुआ के लिए। अगले दिन की दोपहर हो चुकी है, और ये रहा दोपहर का खाना। रोटी भाकरी, चिकन का सालन, चावल, नाश्ता वगैरह सब बहुत जम के खाया था हम लोगों ने, लेकिन उसका कुछ भी मैंने वीडियो नहीं बनाया।
देखिए बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी ठेचा। नहीं होता ये टमाटर सलाद। हम लोग तैयार हो गए। हम लोग को मम्मी लोग ने बोला था तैयार हो जाओ जल्दी हो, लेकिन वो लोग अभी तक खुद से तैयार नहीं हुए। हम लोग 3 बजे निकलने वाले थे और अभी 4 बजने आए हैं। और हम लोग तीनों तैयार होके बैठे, बस सब लोग तैयार हो गए, बस प्रिया बुआ और मम्मी दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए। इक्कू तक रेडी, अम्मू तक रेडी है, लेकिन मम्मी और प्रिया बुआ अभी तक रेडी नहीं। क्यों नहीं हुए? पता नहीं। हम इसलिए तैयार नहीं हुए क्योंकि हम तुम सबको तैयार कर रहे थे। सब रेडी हो चुके हैं, निकल चुके हैं हम लोग घर से और हम जा रहे हैं गिरगांव चौपाटी। सब घुस के एक ही लिफ्ट में। देखो कितने सारे लोग एक लिफ्ट में हैं हम लोग, और साथ में डरने लगता है हम लोग को 22 वाले पे, अगर लिफ्ट में अटक गए वो ट्रेन में जो डब के लेडीज लोग खड़ी होती है ना, बस हम लोग वैसे खड़े हुए और सबके पास अपने अपने बैग्स भी है। ऐसा लग रहा है हम लोग किसी की बारात लेके जा रहे हैं। और बैठ चुके हैं हम लोग टैक्सी में। हो रही है बाहर बारिश। कहाँ है हमारी और आधे जन जो है वो दूसरी टैक्सी में आ रहे हैं। जैसे ही हम टैक्सी में बैठे बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई थी, पर लकीली हम लोग जैसे ही गिरगांव चौपाटी के गेट पर पहुंचे बारिश रुक चुकी थी। बहुत ही क्राउड था, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर जैसे अंदर घुसे बच्चों के सामने ये आ गए थे टॉय वाले। इनको पता होता है कि बच्चों के सामने आ जाओ तो बच्चे जिद करेंगे। सबसे पहले जाते ही हमने ली चटाई वाले भैया को ढूंढे और फिर पहले हमने कहा कि हम झाड़ के नीचे बैठेंगे, पर झाड़ के नीचे झाड़ का पानी गिर रहा था। फिर हम लोगों ने दूसरी जगह चटाई बिछाई। फिर हमने डिसाइड किया नहीं, हम एकदम बीच के पास जाएंगे, वहां चटाई बिछा के बैठेंगे। और हम जैसे बैठे ही थे तो सारे जो भी बेचने वाले होते ना, चना जोर गरम, भेल, आलू चाट, जो भी पॉपकॉर्न, सब हमारे सामने आने लगे एक एक करके। और हमारे बच्चे भी, ये भी ले लो, वो भी ले लो। यहाँ पे इनके फोन लेके बैठे हैं समुद्र किनारे में भी। मौसी ने घर से कैरी काट कर हमें दिए थे, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों को ये कलर लगी हुई कैरी चाहिए थी, तो हमने ये भी खरीदा। ये रहा चना जोर गरम। ये घर से पॉपकॉर्न बनाकर लाए थे हमने। लो बस इन्हीं की कमी थी, ये भी आ गए। फिर मैंने सोचा मैं ही क्यों रुकूं, तो मैंने भी अपने लिए चाय ले ली। आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ये कहाँ ले आ गए लोग मुझे। ये लोग इतना खा रहे, चलो मैं ऐसे ही खा जाती हूँ। अब मेरा नया स्टंट देखो, मैं यहाँ पे फिसलगुंडी करके दिखाती हूँ। और यहाँ बच्चे और बड़े सब मिलकर रेती पर घर बनाने लग गए। और अब बारी है पानी में जाने की, लेकिन हम ज्यादा अंदर तक नहीं गए क्योंकि आज पानी मतलब बारिश का मौसम भी था और पानी की लहर भी बहुत डेंजरस लग रही थी, तो हम लोग बस साइड में ही खड़े हुए थे पानी में। बहुत मजा आ रही थी। हमने बहुत सारे रील्स शॉर्ट्स तैयार किए, तब तक लाइफ गार्ड आ चुके थे। मतलब पानी बहुत ही आज डेंजरस था, तो सबको हटा रहे थे वहां से। ये आ रही है हमारी प्रिया यूट्यूबर, सारी दुनिया का बोझ उठाते हुए। इतना खाने के बाद भी हमें भूख लगी थी, तो हमने अपने लिए ऑर्डर किया था पाव भाजी।
जब तक सब बच्चे और सब लोग अपना अपना सामान लेकर वहाँ आ रहे थे, ये आ चुके हैं बच्चे। कितना खाते हैं ये लोग। ये हमने घर से कैरी लाए थे, सब ऐसी ही रह गई। हमने पाव भाजी के साथ ऑर्डर किया था ग्रिल्ड सैंडविच। पिज्जा, सबको बहुत ही पसंद आया, बहुत ही टेस्टी था यहाँ का नाश्ता। पाव भाजी के पास आओ, तुम इधर आ जाओ, उनको बोल दो कैसा है सैंडविच। ठूस लो, जितना चाहे उतना ठूस लो। ये खाया जा रहा है पिज्जा। पिज्जा, ये पिज्जा कैसा है? अच्छा पिज्जा है। तो आज की जो ये पिज्जा सैंडविच ये सब ट्रीट थी, ये थी शीफू की तरफ से। अरे वाह, मजा आ गया। ऐसी पार्टी हमेशा देते रहने का बेटा। अब बारी थी यहाँ की फालूदा ट्राई करने की। बहुत ही फेमस है यहाँ का फालूदा। साथ में बच्चों के लिए आइसक्रीम और ये बड़े लोगों के लिए आइसक्रीम, मलाई आइसक्रीम। तलो तलो। ये है हमारा रॉयल, क्या था? रॉयल नोज एंड नट्स फालूदा। ये है राजदा का फालूदा। राजदा का फालूदा प्रिया का फालूदा, सॉरी, ये है प्रिया का फालूदा, हमारी प्रिया का फालूदा। लगता है इनकी जिंदगी खाने पे शुरू और खाने पे खत्म हो जाती है। तो आ चुकी है बारी घर जाने की। अब हम टैक्सी ढूंढ रहे हैं। निकल चुके हैं हम लोग घर के लिए। दिख ही नहीं रहे मेरे पीछे वाले पैसेंजर। हम लोग पहुंच गए चर्च गेट स्टेशन पर। चलो चले। तुम सबकी शक्लें मैंने अपनी आंखों में बसा ली है। आओ कभी बदलापुर, गिन गिन के बदला लूंगी तुमसे मैं। वॉइस ओवर दूंगी मैं अपना कि ये पागल औरत, ये पागल औरत ट्रेन में बच्चे लोग को हुस्न स्पाई खिला रही थी और भर भर के खा रही थी और फिर जोर से चिल्ला रही थी नेकलेस और हार। अब बारी है बिछड़ने की। इनका स्टेशन आने वाला है। ये वक्त हम लोग को अच्छा नहीं लगता। जब हम लोग साथ होते तो बहुत मजा आता है, पर घर तो सबको अपने अपने जाना है। और आ चुका है इनका स्टेशन। और हम भी पहुंच चुके हैं घर। कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग ज़रूर बताना। और प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।